एक बार एक टीचर ने क्लास में एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में दो ग्रुप्स बनाए, ग्रुप ए में 10 बच्चे, ग्रुप बी में 10 बच्चे, और उन दोनों को कुछ क्वेश्चंस दिए। रूल ये था, जिसको आंसर आता है वो अपना हाथ ऊपर करेगा। टीचर ने जानबूझ के क्या किया, ग्रुप ए को पहले 2 सवाल इजी दिए और ग्रुप बी को पहले 2 सवाल बहुत मुश्किल दिए, और तीसरा सवाल दोनों ग्रुप में सेम दिया। अब टीचर ने पूछा, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है? ग्रुप ए के सारे बच्चों ने हाथ ऊपर किया। ग्रुप बी के बच्चे टेंशन में आ गए कि ऐसा क्या हुआ, हमको क्यों नहीं आ रहा है। फिर टीचर ने बोला, दूसरे सवाल का आंसर क्या है? अभी भी ग्रुप ए के मैक्सिमम बच्चों ने हाथ ऊपर किया। ग्रुप बी के बच्चे और थोड़ा टेंस हो गए कि हमें क्यों नहीं आ रहा है। अब तीसरा सवाल तो दोनों ग्रुप में सेम था। आपको क्या लगता है, जब टीचर ने पूछा तीसरे सवाल का आंसर क्या है, तो क्या रिएक्शन आया होगा? सोचो। सरप्राइजिंगली तीसरे क्वेश्चन के आंसर को भी ग्रुप ए के बच्चों ने ही आंसर दिया। ग्रुप बी के बच्चों को वही क्वेश्चन डिफिकल्ट लगा। इस सिचुएशन को हम कहते हैं लर्नर्स हेल्पलेसनेस, जहां ये बच्चा मान लेता है कि मुझे नहीं आने वाला। बच्चा मान लेता है कि वो दूसरे ग्रुप के बच्चे ही होशियार है, उनको ही आने वाला है। और ग्रुप बी के बच्चों को, जो ग्रुप ए के बच्चे, उनका पहले 2 सवाल देने के बाद कॉन्फिडेंस बढ़ चुका था, तो उन्होंने भी ये मान लिया कि मुझे आ सकता है। तो इसका मतलब सिर्फ मेंटली, कभी कभी इंसिडेंसेस बच्चों के ऊपर ऐसे, बच्चों के साथ ऐसे हो जाते हैं कि मेंटली बच्चा कुछ कंडीशन में अटक जाता है कि मुझे नहीं आने वाला या मैं कर सकता हूं। तो मैं सारे टीचर्स, सारे पेरेंट्स से ये एनकरेज करता हूं कि बच्चों को बचपन से कंपटीशन से जितना दूर रख सकते हो उतना रखने की कोशिश करो, या फिर उसको सिखाओ कि कंपटीशन में फेल होना ये पार्ट ऑफ द गेम है। देखो कि क्या उसके बिहेवियर में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, कि क्या आपका बच्चा ये मान ले रहा है कि अब मुझे नहीं आने वाला है। क्योंकि अगर उसने वो मान लिया तो शायद ऐसा हो सकता है कि बहुत सालों तक वो इसी माइंडसेट में रहे कि मैं नहीं कर सकता। आपने वो कहानी तो सुनी होगी, एक हाथी को एक छोटे चेन से भी हम बांध सकते हैं, और वो हाथी मान लेता है कि मैं इस चेन को तोड़ नहीं सकता। इट इज एग्जाम्पल ऑफ लर्नर्स helplessness. I hope this will help your child, your student a lot. Please take care of them. Have a nice day.